Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, dear students, well, lots of problems going on and lots of rumors are going on and lots of tension. Well, that is the part of game. अच्छा बच्चा बात यह है कि पहली बात जो बच्चों की तरफ से बड़ी शिद्दत के साथ अब सोशल मीडिया के ऊपर ये फ्लोट कर गई है कि पीएमसी के जो इंतजामात हैं वो पीएमसी अपने इंतजामात में बिल्कुल नाकाम हो गया और इस तरह का कोई सिस्टम देने में वो कामयाब नहीं हुआ जिसमें बच्चे सेटिस्फाइड हों कि हाँ यार हमने पेपर सही दिया था और ऐसा हमारा रिजल्ट वैसा ही आया। जो बच्चों के बहुत बड़ी कंप्लेन, सबसे बड़ी कंप्लेन ये आ रही है कि पेपर मेरे 90% का किया और मेरा जो रियल मेरा जो आंसर है या जो मेरा रिजल्ट है वो 60% का आया। ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज जो पेपर में आए उन पे डिस्कस करने वाले हैं। जरा ध्यान से तवज्जो से बात को सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप किसी से ये पूछते हैं ना, हाँ बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, एक्सपीरियंस कैसा हुआ, तो हम उसके फ्रेम ऑफ माइंड में जाकर अपना सारा बेड़ा गर्क कर बैठते हैं। पहली नसीहत आपको दिए करूंगा, गौर से सुनिएगा, किसी दूसरे की बात को मत सुनिए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या करने वाला है। एक ये बात भी सुनिए जहां पे ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारा पेपर वैसा नहीं हुआ जैसे हुआ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उसी सूरत हाल के अंदर बहुत से बच्चे पास भी हो रहे हैं और वो 190 प्लस मार्क्स भी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो करने वाली चीज है, जो आप कर सकते हो वो ये है कि अपने राइट नाउ व्हाट यू कैन डू इज टू फोकस ऑन योर ओन प्रेपरेशन। अपने अपने सिलेबस के ऊपर, अपने सिलेबस के ऊपर, अपनी प्रेपरेशन के ऊपर फोकस करें। आपके साथ जो होगा वो है असल में आपका एक्सपीरियंस। दूसरे के साथ हुआ सो हुआ, उसने बहुत सी चीजें आगे पीछे मिक्स कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे बहुत सी पहली नंबर पर ये बात आ रही है कि जब आप पेपर स्किप करते हो, क्वेश्चन स्किप करते हो और जब दोबारा वापस जाते हैं तो वो ऐड नहीं होता। दूसरी ये चीज आ रही है कि आपने पेपर को क्या किया कि आपने उसको जरी बात सॉल्व कर दिया, बाद में ख्याल है कि नहीं यार यहाँ हमने मिस्टेक की है, अब वापस गए उस पेपर के ऊपर, उसको आपने ठीक किया, तो वो भी गलत कंसिडर किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, पीएमसी ने इसके बारे में बाकायदा क्लैरिफिकेशन दी है कि। और दूसरी बात, जो नेट का इशू दे रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है कि नेट वो जो उनको जो सिस्टम है वो इंटरनल सिस्टम है, उनकी सॉफ्टवेयर अपनी सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा अब चलें, सपोज ये सारी बातें हो भी रही हैं, मिसमैनेजमेंट हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो सिर्फ आप नहीं है, बहुत से लोग आपके साथ आने वाले हैं और उसके बाद जरी बात है, प्रोटेस्ट का सिलसिला चलेगा भी। और अगर ये बात कोर्ट में भी जा सकती है, जैसे भी कोर्ट में ये जो है ना वो एक दो बच्चे चले गए हैं कोर्ट के अंदर कि यहाँ पर हमारे साथ ये ज्यादती हो रही, और अगर वो ज्यादती प्रूव हो जाती है तो आपका पेपर ये नल एंड वाइड होगा और या तो उसको एड्रेस किया जाएगा या जारी बात है पेपर दोबारा लिया जाएगा। आपके करने का काम सिर्फ ये है कि जितना टाइम आपके पास मौजूद है उस टाइम को पूरी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ उसको काम में लगाएं, प्रिपेयर करें, अपना बेस्ट परफॉर्म करें। इसका रिजल्ट मेरे बच्चों ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, दुनिया के किसी शख्स के हाथ में। मेरा बेटा, आपका रिजल्ट, आपका मुकद्दर, आपकी तकदीर किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। अल्लाह ताला आपको, अल्लाह की रजा पर राजी रहना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। और यही चीज आपको समझा रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है, बस फोकस कीजिए अपने पेपर के ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, और दैट इज ऑल। इसके बाद रिजल्ट क्या आता है इसका मुकद्दर का फैसला रब पे छोड़िए। और सबके साथ अगर आपको पता चलता है कि वाकई आपके साथ जाती हुई है, आपसे रब्ता कीजिएगा। पूरा प्रोटेस्ट जो है ना माहौल तैयार है, लोग आपके साथ खड़े होंगे, मुकदमा करने के लिए तैयार होंगे, हाई कोर्ट पे जाने के लिए तैयार होंगे, और आपका हक आपको जरूर मिलकर रहेगा। ठीक है, अभी फोकस करें जिस चीज के ऊपर, जिस जो आप कर सकते हो वो ये है कि हमने देखना है कि अभी तक जो पेपर में क्वेश्चन क्या है। स्पेलिंग के क्वेश्चन दे रहा है और स्पेलिंग के क्वेश्चन इंतहाई सिंपल है। आप देखें जैसे ये डजन के स्पेलिंग आ रहे हैं, आप देखेंगे इसके ऊपर कौन सा डजन सही है, तो DOSENT। अब सही पर आपने फोकस करना है। जब आप फोकस सही पे करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये वाला ऑप्शन सही है। और एक और बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जब आपके सामने ऑप्शन आ रही होती हैं तो वो रेंडमली आ रही होंगी, ये नहीं कि पहले फिजिक्स की आ रही है, केमिस्ट्री की, वो एक एक करके आएगा। बड़े ध्यान से, तवज्जो से, सुकून से। और एक बात आपको बताऊं, या फतह या अली मेरे बच्चों, ये आपने ना इसका विर्द करना है, या फतह या अलीम, इसका विर्द करते रहिएगा। आपके इंशाल्लाह सारे मसाइल जो है वो हल होंगे। आपने बिल्कुल जो है ना बड़े ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ चीजों को जो है वो लेके चलना है। ठीक है जी, या फतह या अलीम के साथ। और इसका देखें ये स्पेलिंग की मिस्टेक्स आ रही हैं,
एक और स्पेलिंग में ये देखिए कैलेंडर का वर्ड है। कैलेंडर के दो वर्ड होते हैं, एक DAR वाला कैलेंडर है, एक DER वाला कैलेंडर है। तो इसमें से कोई भी आ सकता है। देखें CALENDR वाला कैलेंडर, ये एक मशीन होती है जो प्रेसिंग के काम आती है। एक कैलेंडर जिसमें डेज और मंथ का लिखा होता है, तो वो स्पेलिंग जो है ना CALANDAR वाले जो है वो सही है। CALANDAR वाले, सॉरी CALENDA, ये वाले स्पेलिंग सही है। ई वाले और यहाँ पर ए, और यहाँ पर ई और यहाँ पर ई आर है। इस कैलेंडर का मतलब दिन रात शाम वाला है, और ये कैलेंडर की मशीन है जिससे हम क्या करते हैं, वो प्रेसिंग के काम आती है। और एक कैलेंडर भी होता है, एक कॉल्ड्रॉन भी होता है, वो जो है ना उसको दे को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आगे एक और देखें, वंस के स्पेलिंग आए हुए हैं। देखें जी, वंस के स्पेलिंग ये वाले ठीक है, बाकी देखें किस अंदाज, कितना सिंपल पेपर आया हुआ है। और रिकमेंड के स्पेलिंग आए हुए हैं, यही सही है। एक्सलेट के स्पेलिंग आए हुए हैं, सक्सेस के स्पेलिंग में उन्हें बिल्कुल सही करके लिखे हुए हैं। वो बहुत सिंपल पेपर है। अब मुझे यूं लगता है कि बच्चे जो है वो क्या करते हैं कि बड़ी सिंपल चीजों को जल्दबाजी के अंदर फटाफट करके जो है ना वो आंसर दो, ये तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल। आपको बड़े ध्यान से, सुकून से, एक और आपको एक बताऊं कि जब आपके सामने ऑप्शन आए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लें, द्रूशी पढ़ के फिर देखें अच्छा यार मैंने सही किया है, क्लिक करने से पहले फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ के उसको क्लिक करें। इंशाल्लाह ताला आप एक तो सुकून में रहेंगे, या सलाम पढ़ते रहिएगा, या सलाम हूँ या सलाम हूँ, इससे ये सुकून में रहेंगे। आपके जो नर्व्स है वो टाइट नहीं होंगे, और मतलब यू वोंट फील दैट मच एंजाइटी। तो वो ये या फतेह या अलीम या सलाम या मोमिन, या सलाम या मोमिन, और ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इंशाल्लाह देखिएगा आप कितने सेटिस्फाइड होंगे, आपका रिजल्ट, आपकी चीजें बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ होंगी। और बड़ा क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक्स का आया वर्ड, लिंग्विस्टिक्स का ये वाला ठीक है। लिंग्विस्टिक्स आपको पता है कि लिंग्विस्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। और जो उसको लैंग्वेज को पढ़ता है वो लिंग्विस्ट कहलाता है, ठीक है। और लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट का नाम है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर वो आ रहे हैं ये वाले सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन है। और ये सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर बेस्ड भी है और लॉजिक बेस्ड भी है। मतलब कहता है कि द हाउस इज लार्ज, घर तो बड़ा बड़ा है, लेकिन इज क्वाइट ओल्ड, लेकिन अब देखें बट आना चाहिए यहाँ पे आंसर, बट क्यों पुराने के साथ आना चाहिए, बट स्मॉल के साथ आएगा। विच नहीं आ सकता क्योंकि वो कहता है कि विच से पहले नाउन आना चाहिए ना, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है। रिलेटिव प्रोनाउन है तो नाउन को रिलेट करेगा, लार्ज तो नाउन नहीं है, वो तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो विच नहीं आएगा। इसके बाद और नहीं आ सकता, एंड नहीं, लार्ज एंड, इसका मतलब कि लार्ज और ओल्ड ये दोनों सेम चीजें नहीं है, उल्ट चीजें हैं। है तो कहता है बड़ा है, लेकिन है तो बड़ा लेकिन पुराना है, तो बट के साथ आंसर हमारा करेक्ट होगा। और इसके बाद ये वाला दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब वो ये पूछता है, ये सेंटेंस देकर आपसे पूछता है कि बताएं ये टेंस कौन सा है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपने बड़े ध्यान से, सुकून से हमेशा वर्क के ऊपर फोकस करना है। आप देखें कि मूव्स प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस है। और अगर ये शेल गो में जा रहा है तो ये कौन सा है, फ्यूचर में है। और इट इज रिमेनिंग है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा एक और याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहता है वो। और जो परफेक्ट है ना, परफेक्ट टेंस, उसको परफेक्टिव भी कहता है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। परफेक्टिव, परफेक्टिव का मतलब परफेक्ट होता है, और कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कह सकता है। तो ये सेंटेंस इस तरह से, इट इज रिमेनिंग। अच्छा बात करी होता है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है फ्यूचर में जा रहा होता है। जैसे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वाइल, अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस ही कहना है। वो इसका जो फंक्शन है, मीनिंग है, वो हो सकता है फ्यूचर में जा रहा हो, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से आप देखना है कि टेंस कौन से हैं। तो वो जो 12 टेंसेज हैं ट्रेडिशनल, तो बच्चों को आते हैं सबको के कैसे आ रहे होते हैं। अर्थ मूव्स है, मूव्ड है, विल मूव है, इज मूविंग है, वाज मूविंग है, विल बी मूविंग है, हैज मूव्ड, हैड मूव, विल हैव मूव, हैज बीन मूविंग, हैड बीन मूविंग, और विल हैव बीन मूविंग। इसके ऊपर भी टेंसेस के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, जरूर देखिएगा कि उसका कौन कौन सा फंक्शन बन रहा है। सो सिंपल, बहुत सिंपल चीजें आ रही हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस तरह से चूज द फ्यूचर टेंस। अब इसमें चार ऑप्शन बता के कहता है कि फ्यूचर कौन सा है, तो इट इज रेनिंग, ये एट द मोमेंट काम है, इसको नाउ के साथ भी कहना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की ना, तो इसको प्रेजेंट परफेक्टिव भी कहता है वो, सॉरी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहता है इसको। आई हैव डन, ये हैव पास्ट, प्रेजेंट ये जो ये हैव प्रेजेंट की निशानी है, डन थर्ड फॉर्म बनती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो वी विल प्ले टुगेदर, विल प्ले फ्यूचर सिंपल होता है, फ्यूचर सिंपल भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। ही डिड नॉट लाइक, डिड पास्ट की अलामत है, उसके बाद वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक है। तो चूज द फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर कौन सा हुआ जिसके अंदर ये चार्ली ऑप्शन फ्यूचर वाला हुआ।
इसके बाद माय फादर ऑफन, अब देखें जो ऑफन है ना ये वर्ड, ये हमेशा ये ऑफन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट सिंपल के लिए यूज होता है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी 90% प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज होता है। तो आपने इसको अगर सपोज वहां पे कम्स का ऑप्शन भी दिया हुआ था और केम का ऑप्शन भी दिया हुआ था, तो हमने आपने बेटा जी जो मेजोरिटी यूज होता है उसके साथ यूज करता है, कम्स के साथ हम यूज करना था। ठीक है जी। इसके बाद ये लफ्ज है चूज द करेक्ट वन में, ये देखें द फ्लेमिंग्स, ये जो है ना फ्लेमिंग्स की ये स्पेलिंग वैसे ही गलत है। फ्लेमिंग के दो सारे ये भी दोनों गलत हैं, ये बोथ करेक्ट भी नहीं हो सकता, बोथ इनकरेक्ट हमारा ठीक होगा। इसके असल स्पेलिंग फ्लेमिंग्स के हैं। और हम जब फ्लेमिंग्स यूज करते हैं ना तो उसके साथ अगर आर्टिकल द आ जाए, द फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग एफ कैपिटल होगा, द फ्लेमिंग्स, और विदाउट अपोजिट ऑफ यूज होगा, और ये आर के साथ होगा, द फ्लेमिंग्स आर। ठीक है, द जट्स आर, द शेक्स आर, तो हम इसके साथ ऐसा यूज करते हैं। इस तरह से ही इज वर्किंग, देखें सिंस फॉर जब लगाओ, सिंस फॉर, और जहां पे हम क्या लगाएंगे, हैज बीन, हमारा इसका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ही हैज बीन वर्किंग इन स्कूल सिंस 1990। और अच्छा हैड बीन कब आएगा, हैड बीन तब जब आएगा जब इसी सेंटेंस के अंदर कोई पास्ट टेंस भी यूज कर दे। ही हैड बीन वर्किंग स्कूल फॉर 19 ईयर्स बिफोर ही ज्वाइंड अस, तो ज्वाइंड पास्ट है तो उससे पहले जो एक्शन हुआ वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड बीन में आ सकता है। ठीक है जी। इसके साथ विल हैव बीन भी लग सकता है अगर इसी सेंटेंस के अंदर एक और क्लॉज भी याद आ जाए तो। ठीक है जी। ये एक और क्वेश्चन इस तरह से आया कि विच इज करेक्ट में जो क्वेश्चन आया कि ये बड़ा बच्चे पूछते रहे, हु डू यू थिंक यू आर टू एडवाइस, ये वाला ऑप्शन हु डू यू वाला ठीक है, लेकिन ये एडवाइस की वजह से गलत हुआ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए था, इस वजह से गलत हुआ। तो हुम तो वैसे ही गलत है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो लिहाजा बोथ आर इनकरेक्ट, डेल्टा करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, अगेन बच्चे इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या कैसा क्वेश्चन आ गया। हु एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हुम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। डू यू थिंक यू आर टू एडवाइस मी, तुम कौन होते हो, तो हु यू आर। ठीक है ना, तो हु के साथ आएगा ना, हुम नहीं आएगा इसके साथ। इसके बाद है चूज अ किट वन के अंदर द फ्लेमिंग, ये बेटा वही हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है आई लव यू आई कांट डैश थॉट ऑफ लूजिंग यू। ये सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन वाकई बड़ा जबरदस्त किस्म का है। आई लव यू आई कांट डैश द थॉट ऑफ लूजिंग यू, मैं ये सोच अपने जहन के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट फॉरगेट नहीं हो सकता। आई कांट बेयर द थॉट ये हो सकता है। आई कांट बेयर, बेयर का मतलब जो है ना वो पास्ट टेंस होता है बेयर। और जब आपको पता है विल शेल मे माइट कैन कुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। विल वुड शेल शुड मे माइट कैन कुड, उसके बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। तो बेयर जो है ना वो उसको दूसरा मीनिंग होता है, विदाउट क्लोथ के मानों में यूज होता है, एम्प्टी के मानों में यूज होता है, तो ये तो वैसे नहीं आएगा। और बियर जो है ना ये बेस फॉर्म है, और बियर का मतलब विदाउट समथिंग होता है, मतलब आई कांट लिव विदाउट यू। तो बेयर का मतलब यहाँ पे बेयर आएगा, बेयर द थॉट ऑफ। तो आई कांट बियर मतलब बर्दाश्त करने के मानों में बियर, बियर का मतलब रीच भी होता है, बियर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है। ठीक है ना, तो आई कांट थिंक बेयर मतलब आई, ये वाला ऑप्शन जो है ज्यादा बेहतर होगा। आई कांट थिंक द थॉट ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आई कांट बेयर द थॉट, मैं सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकता आपके बगैर रहने के लिए। अच्छा, इसके बाद ये लफ्ज है हमारे पास, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। और ये देखिए अब शी सेड दैट शी वाज हैप्पी में हमें बताना है कि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड। जरा ध्यान से बच्चों उसको गौर से सुनिएगा। इस वाले से हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उसको याद रखिएगा। स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वो फॉर्मूला है जिसके ऊपर इंग्लिश सेंटेंस डेवलप होता है। इंग्लिश सेंटेंस डेवलप जब होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला वर्ड या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आने वाला वर्ड या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक हो गया, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हमने ये देखना है कि सिंपल सेंटेंस सिर्फ उसी वक्त होता है, ओनली एट दैट टाइम, ओनली एट दैट टाइम, कि जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास क्या हो, कि जब हमारे पास ये हो कि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। जब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट हो एक ही वर्ब हो, हमेशा सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हो जाएं, दो वर्ब हो जाएं, तो वो सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। ठीक है, मेरी बात फिर दोबारा सुनिए, मैं इसको बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। मेरे पास एक सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब मेरे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और एक और सब्जेक्ट और एक और वर्ब है। अब ये सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। अगर इसके दरमियान मैंने कोई या तो ये वाली चीज लगा दी जिसको सेमीकोलन कहते हैं, या कॉमा लगा के कोई कंजंक्शन लगा दिया,
तो इसका मतलब है कि ये मेरा सेंटेंस कंपाउंड हो गया। लेकिन अगर मैंने इसी कंडीशन के अंदर सब्जेक्ट वर्ब से पहले कोई कंजंक्शन पहले लगा दिया, और वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में होता है, वो लग गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्लॉज होगी डिपेंडेंट और अगली क्लॉज हो जाएगी इंडिपेंडेंट, तो ये सेंटेंस मेरे पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप सो यू गॉट दैट पॉइंट। ये बहुत सिंपल है। अब आप देखो कि शी सेड दैट के अंदर एक शी सेड ये एक सब्जेक्ट वर्ब है, और शी वाज हैप्पी ये एक और जो है वो मेरे पास क्लॉज है, होगी क्लॉज, शी भी हो गया, सेड भी, दरमियान में लग गया दैट क्लॉज। अब इसके ऊपर ग्रामेरियंस जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज से मुराद ये है कि दो मकतबा फिक्र हैं, जैसे हर जगह पे डिबेट होती है। और ये जो दैट है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वो कहते हैं कि जहां कहीं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाए, वो सेंटेंस क्या बन जाता है, डिपेंडेंट बन जाता है, और एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, तो सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो मैंने जितनी बुक्स जो है ना वो जनरल जो मैंने कंसल्ट की, वो उसको कॉम्प्लेक्स ही कह रही हैं, और जो एक उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स ही दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर वो, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि चूंकि शी सेड के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, शी सेड व्हाट, क्या मतलब उसने आंसर दिया, तो उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। दैट क्लॉज एक नाउन क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आती है, लिहाजा ये जो है ना ये सिंपल सेंटेंस है। आप इस डिटेल के अंदर ना जाएं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको एक रूल की बात बता दूं, आसानी की बात बता दूं, गौर सुनिएगा। जहां कहीं एबल इज जस्ट नाउ वाला, एबल इज जस्ट नाउ, ये मैंने एक्रोनिम बताए हुए हैं किसके, कंजंक्शंस के। आफ्टर है, ऑल्दो है, बिकॉज है, बिफोर है, इवन देन है, लेस्ट है, आई से इफ है, एस से सिंस है, और ये जो टी से टिल है, एस से स्टिल है, टी से दो और दैट है, यू से अनटिल और अनलेस है, नाउ खुद एक जो है ना वो कंजंक्शन है। और आप देखें ओ से वन से, डब्ल्यू से 14 बनते हैं, व्हेन, वेयर, वाई वगैरह वाले। ये कंजंक्शन जब भी किसी क्लॉज से पहले आ जाएंगे उसको डिपेंड कर देंगे, और जहां कहीं डिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बस आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। और जहां पे दोनों इंडिपेंडेंट आएंगे, दोनों इंडिपेंडेंट, कोई कंजंक्शन ये वाला नहीं होगा, वो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप सो यू गॉट दैट पॉइंट। लेकिन इसके बाद ये है गिव हर ब्रेक इट इज नॉट हर, ये भी सेंटेंस कंप्लीशन का लॉजिक बेस्ड आया हुआ, गिव हर ब्रेक इट इज नॉट हर। तो हम कहते हैं कि ये ना इट इज नॉट हर फॉल्ट, द बस तो फॉल्ट होता है, मिस्टेक नहीं हम कहते हैं इसके साथ। एरर जो है ना एक ऐसी एरर होती है इसको मुझे पता ही नहीं चलेगी मैंने क्या किया है। फ्लॉ इंसान के अंदर नुक्स को कहते हैं, वो नुक्स नहीं है इंसान के अंदर कोई। मिस्टेक हमसे चलते फिरते कोई ना कोई जो छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं उसको कहते हैं। फॉल्ट एक ऐसा नेचुरल प्रॉब्लम होता है हमारे अंदर जिसको हम जो है ना वो कवर नहीं कर सकते, तो ये फॉल्ट ये होगा, दिस वाज नॉट माय फॉल्ट। ठीक है नी। इसके बाद ये पंक्चुएशन क्वेश्चन आया हुआ है, और आई एम सो लॉन्ली। अब ये जो है ना आई एम सो लॉन्ली, ये अगर दुख और इजहार का, गम का, अब गम की भी टाइप्स होती है ना, किसको कितना गम है। अगर वो कहता है ओ यार मैं बिल्कुल अकेला रह गया, तो का वर्ड यूज करते हैं। ओ ये सरप्राइज आता, ओ व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, तो ये नहीं कहता ओ आई एम लोनली, नहीं ये नहीं कहता वो। अल्लाह आई हैव लॉस्ट समथिंग, बहुत दुखी का इजहार करना हो तो फिर अल्लाह के साथ कहते हैं, तो ये नन नहीं आएगा, ज्यादा इसके साथ ऑप्शन जो है ज्यादा। अब ये जो इमोशन वाले वर्ड हैं, ये इमोशंस पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, कोई किसी के लिए दुख बहुत होता है, किसी के लिए वो दुख कोई अहमियत नहीं रखता होता, तो हम जो है ना वो भरते हैं, हम कहते हैं ना कि वो हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, मैं कितना अकेला हूँ, ठीक है ना। तो उस वाले से, और इस तरह से ओह का वर्ड जो है ना वो यूज होगा, ओ सरप्राइज के मानो में भी आ सकता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ जी सेंटेंस का, ये क्वेश्चन आया हुआ, रीड द फॉलोइंग लाइंस टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 और 2 के लिए आया हुआ है, कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चन। ये भी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। बड़ा सिंपल है, ये जब भी आपके सामने कोई स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट के अंदर या तो वो मेन थीम पूछेगा, मेन आइडिया पूछेगा, मेन आइडिया। तो इसका मेन आइडिया ये है कि मेन आइडिया पूछेगा, या आपसे थीम पूछ लेगा, या आपसे टाइटल पूछेगा कि इसका टाइटल क्या होता है, या वो इससे वोकैबुलरी का भी पूछ सकता है कि इस वोकैबुलरी का क्या मतलब, जो कहते हैं वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और या वो स्पेसिफिक डिटेल्स पूछ सकता है कि किस चीज का जिक्र किस में आया हुआ है। तो ये कम क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, तो उसका मेन आइडिया जो है ना इज इफेक्टिव फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ मैसेज बट ओनली इफ मैनेज वाइजली, ये डेल्टा ऑप्शन से ठीक होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, तो टाइटल इसका जो है ना वो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ईमेल होगा। ठीक है जी, तो ये था जी आज की वीडियो। और अगेन मैं आपसे ये बात कहूं कि मेरे और आपके ज़िम्मे सिर्फ एफर्ट है, मेरे ज़िम्मे आपके ज़िम्मे सिर्फ एफर्ट है, और कोई हम कम नहीं कर सकते। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और जो आप काम कर सकते हैं वही करिए।
और इन अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर होगा। ज़रूर रब्ता कीजिएगा जहाँ पे आपको कोई मसला हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।